नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ अपने दूसरे आईपीओ के लिए, जो एनालिसिस आपके सामने। क्योंकि आप सभी को पता है कि 4 तारीख से 4-4 आईपीओ आ रहे हैं और चारों आईपीओ में लोग पैसा लगाना चाहेंगे, लेकिन पैसा लिमिटेड है। इसलिए मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। इसके बेस पे आप लोग अपना-अपना मन बना सकते हैं कि किसमें लगाना है, लेकिन साहब पैसा लगाने से पहले एनालाइज़ कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो कई बार होता है आप आँख बंद करके पैसा लगाते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं और आप फँस जाते हैं, फिर आप अपने आप को कोसते हैं, सो डोंट डू दैट। एनालाइज़ करिए हमेशा, ठीक है? एनालाइज़ करने के लिए कंपनी का डीआरएचपी पढ़िए, कंपनी की बैलेंस शीट्स पढ़ने की कोशिश करिए और फ्यूचर अपॉर्च्युनिटी कंपनी के पास क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो अब मैं आईपीओ आपको बताने वाला हूँ देवयानी इंटरनेशनल का, साहब देवयानी इंटरनेशनल एक लॉस मेकिंग कंपनी है साहब। लेकिन जैसा कि ज़ोमैटो के केस में हमने देखा कि लॉस मेकिंग कंपनी, नेगेटिव पीई कंपनी has got huge premium and there was a mad rush on that. So मैं हमेशा इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपना रिस्क एपेटाइट देख के चले श्रीमान, एंड प्लीज उसके बेस पे आगे बढ़िए, ठीक है? तो मैं हमेशा की तरह अपनी पीपीटी शेयर करता हूं आपके साथ और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। सो पीपीटी शेयर करता हूं आपके साथ, जिससे कि ये कंपनी के बारे में आपको पता लग सके कि कंपनी क्या करती है और आगे क्या करने वाली है। तो साहब ये देवयानी इंटरनेशनल के नाम की जो कंपनी है, ये मैंने ऑलरेडी बताया ग्लास मेकिंग कंपनी है, लेकिन जो इनका आईपीओ है ये 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में आएगा। फेस वैल्यू 1 रुपए की है। साहब देखो मुझे पंगा यहाँ पे क्या लगता है, एक तो लॉस मेकिंग कंपनी, इक्विटी शेयर की वैल्यू केवल 1 रुपी है। इसका मतलब फ्यूचर में बोनस इश्यू देने के अलावा और स्प्लिट भी नहीं कर सकते ये। 90 86 से 90 यानी हमारे लिए तो 90 रुपीज है। मार्केट लॉट 165 है और जो इक्विटी शेयर का इशू साइज है दैट इज 1838, और जिसमें से फ्रेश इशू केवल 440 करोड़ का है। बाकी साहब सारा का सारा फ्रेश इशू यानी 1400 करोड़ का फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल है 1400 करोड़ का, लगभग 1398, और दूसरा जो फ्रेश इशू है वो केवल 440 करोड़ का है। अलॉटमेंट 11 को, रिफंड 12 को, डीमैट में क्रेडिट हो जाएगा 13 को, आईपीओ लिस्टिंग 16 तारीख को है साहब। और जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो साहब कम नहीं है, जैसे कि मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कृष्णा डायग्नोसिस में प्रमोटर होल्डिंग कम थी, लेकिन यहाँ प्रमोटर होल्डिंग अभी भी सिग्निफिकेंट है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि प्रमोटर साहब जो हैं वो यहाँ इस कंपनी में रहने वाले। अब साहब मैं इसके आगे की डिटेल्स आपको बताऊं, जैसे कि ये कंपनी है दुनिया जहान के जितने भी इनका जो कंपनी है वो दुनिया जहान के जो आपके फूड रेस्टोरेंट्स हैं वो चलाती है। जैसे कि एमी ब्रांड के जो इनके हैं उनको वो रन करते हैं और बेस्ड ऑन दैट दे ग्रो विद दैट। 1991 में ये कंपनी बनी थी और जो इनके क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, जो इनकी चैन है वो 655 स्टोर्स हैं इनके 155 सिटीज में। और इस ब्रांड के अंडर दिस ब्रांड दे रन्स पिज्जा हट, केएफसी एंड टैको बेल ब्रांड्स। इट ऑपरेट्स 3 बिजनेस वर्टिकल। कोर ब्रांड जो इनका है वो केएफसी, पिज्जा हट एंड कोस्टा कॉफी। इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस स्टोर्स नेपाल में है, नाइजीरिया में है। बिजनेस ओन ब्रांड है बैंगो, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, आयल बार, एमरेली, क्रक्स, जूस बार। ये सारा का सारा चीजें ये बनाते हैं और इसके बेस पे इनके पास 264 केएफसी स्टोर्स हैं, 297 पिज्जा स्टोर्स हैं, पिज्जा हट, एंड 44 कोस्टा कॉफी हैं। इनका पोर्टफोलियो जो है साहब वो क्यूएसआर सेगमेंट में बहुत अच्छा है, सारी दुनिया जानती है। इंडिया में आप किसी इनकी इन्हें भले ना जाने, लेकिन इनका जो पिज्जा हट है उसे सारे जानते हैं। डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल अप्रोच है इनकी, और जो लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है दैट इज आल्सो देयर। सो इनके पास जो इनके प्रमोटर्स हैं रविकांत जयपुरिया, वरुण जयपुरिया एंड राज कौर एस्टैब्लिश हैं, दे नो द बिजनेस। और ये जो पैसा हमसे लेना चाहते हैं बेसिकली दे विल बी रिपेइंग बैक दे जो इनका लोन कंपनी ने ले रखा है, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू पे इट ऑफ। इसके अलावा अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं साहब, ऑलरेडी आई डिस्कस्ड कि लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी जोमेटो जो सागा है वो होगा।
मैं यहाँ पे एक लीगल इशू बता दूं, पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू हुआ करता था, वो अथॉरिटी ने लॉस मेकिंग कंपनी आईपीओ नहीं निकाल सकती। इवन जब हम पढ़ाते भी हैं बच्चों को तो बोलते हैं 3 years प्रॉफिट मेकिंग हिस्ट्री शैल बी देयर, बट अब सेबी ने सब डन अवे कर दिया है, और उसका नतीजा है कि आपको जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी, दूसरी कंपनियां वो लॉस मेकिंग, दे आर कमिंग टू द मार्केट एंड आस्किंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक। सो मार्केट का जो ओवरऑल सिनारियो है, इवन जो इन्वेस्टर एटीट्यूड है, दैट हैज आल्सो चेंज्ड ड्यूरिंग लास्ट 5-6 years इन दिस कैपिटल मार्केट। और कोविड ने जो है ना वो थोड़ा सा, दूसरी अपॉर्चुनिटी में पैसा कम है तो केवल मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज व्हाई आल्सो द पीपल इज पुटिंग द मनी इनटू दिस सेगमेंट। जो इनका इशू साइज है दैट इज गोइंग टू बी ए वेरी गुड, जो स्टाइल है दैट विल बी द गुड फॉर देम। और अगर आप इनके फाइनेंशियल्स की आपसे बात करूं तो ये 176 करोड़ रुपए का लॉस निगेटिव रिजर्व थी इनके पास 2019 में, जो घट के केवल 1.59 करोड़ रह गई साहब। सो they are reducing it and maybe profitable for the next year, that is what they say in the DRHP। रेवेन्यू फ्रॉम जो ऑपरेशन है वो 1134 है इनका। एंड इसके अलावा ये जो कंपनी है वो जो इस साल का इनका लॉस बिफोर टैक्स है वो 82 है, इससे पहले 57 था, और जो नेट लॉस है वो 62 करोड़ की है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो ये कंपनी जो अपनी सारी के सारे बिजनेस मॉडल्स हैं, बिजनेस वर्टिकल्स हैं, उनमें ऑल ओवर इंडिया में इसका देयर इज नो डाउट दैट दे आर हैविंग ए ह्यूज प्रेजेंस। और जो इनके सेल्स ग्रोथ जो है इनकी वो लगभग केएफसी की 33.69% एंड पिज्जा 30% इन्होंने पिछले रेवेन्यू में, इनका जो निगेटिव लॉसेस थी पिछले साल। और जो इनके स्टोर है केएफसी के 264, पिज्जा के 297 एंड कोस्टा कॉफी के 44 है। इसके अलावा जो इनका मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन केएफसी का 436 करोड़ है, पिज्जा हट का 213 एंड कोस्टा कॉफी 16 करोड़। तो बेसिकली क्या है साहब, इनका जो मार्जिन है ना, ग्रॉस मार्जिन वो अच्छा है, 67% आप बताइए केएफसी में है, पिज्जा हट 74, यानी अगली बार से केएफसी में आप जाएं तो थोड़ा बार्गेन कर सकते हैं। पिज्जा हट में 74.14% एंड कोस्टा कॉफी 78% साहब, यानी काफी बड़ी महंगी बेचते हैं, मार्जिन बहुत ज्यादा है इनका। ब्रांड कंट्रीब्यूशन भी इनका 118 करोड़ का केएफसी का है, पिज्जा हट का 37 है एंड कोस्टा कॉफी का 3 करोड़ का है। अब इनके ऊपर कोविड का देखिए साहब असर हुआ, लेकिन इन्होंने स्विगी प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको जोमेटो के थ्रू इन्होंने बेचा। इसके अलावा देखिए साहब ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके थ्रू बिजनेस मॉडल चल रहा है, और आजकल के बच्चे जो हैं, जो नई जनरेशन है, कॉरपोरेट कल्चर वाले लोग हैं, वो क्विक रेस्टोरेंट सर्विस में ज़्यादा बिलीव करते हैं क्यूआरएस सेगमेंट में। सो दैट इज व्हाई दे आर ग्रोइंग देयर बिजनेस, और उसका फायदा इन कंपनियों को हो रहा है, देयर इज नो डाउट इन दैट। सो अगर आप लोग इस इनके बिजनेस को देखें तो ऑल ओवर इंडिया में इनका बिजनेस है एज ऑफ नाउ, केवल मध्य प्रदेश में बहुत कम है, बाकी तो सभी जगह इनका बिजनेस है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे इनके कंपैरिजन विद अदर कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उसके साथ इनका कंपेरिजन एप्पल टू एप्पल बेसिस पे नहीं हो सकता। जो इनकी स्ट्रेंथ है वो पोर्टफोलियो ऑफ हाईली रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल ब्रांड्स है इनके पास, केएफसी और पिज्जा हट जैसे, कोस्टा कॉफी जिनको कोई इंट्रोडक्शन जरूरत नहीं है, जिसमें मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। दूसरा, ये लोग अपनी क्वालिटी बना के रखते हैं, सेफ्टी है, कस्टमर एक्सपीरियंस है, डिजिटल एप्लीकेशंस है, डिलीवरी है, कल्चर एंड पीपल, सभी पे इनका काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। सो दे आर मेंटेनिंग दैट। क्रॉस बॉन्ड सिनर्जी ये इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, डिसिप्लिन फाइनेंशियल अप्रोच है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति वो लॉस और निगेटिव पी को हटा दे तो ये कंपनी ठीक है। अब इनका कंपैरिजन किनसे साहब, देखिए साहब, लिस्टेड पी जुबिलेंट फूड वर्क्स, उनकी जो टोटल इनकम है वो 3384 करोड़ है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड जो है वो 1030 है, बर्गर किंग का 522 है, और इनका साहब जो रेवेन्यू है, जो इनकम है वो 1198, यानी दे विल आफ्टर लिस्टिंग दे विल बी द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन दिस सेगमेंट। और पीई 179 पे अगर जुबिलेंट है तो साहब इसकी पीई आप इसमें अच्छा प्रॉफिट उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लगभग आपको 50 रुपए के आसपास प्रीमियम मिल सकता है, यानी जो 90 रुपए पे आप अप्लाई करेंगे इस शेयर को, सो 90 रुपए का शेयर आपको आराम से, मेरे हिसाब से यू कैन सेल इट
जो आफ्टर लिस्टिंग लगभग 140 150 के आसपास। सो इफोरिया है, आप लगा सकते हैं, 30 रुपए 40 रुपए पर शेयर मिल सकता है आपको, तो 165 शेयर से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास 7,000 के आसपास का रिटर्न आपको आ सकता है आईपीओ में। सो बेस्ड ऑन दिस आप अपना एनालाइज करिए और प्लीज टेक अ डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। पैसा आपका है भाई साहब, ठीक है। माय सजेशन मैंने आपको बता दिया, व्हाट आई थिंक ऑफ दिस कंपनी। नाउ द क्वेश्चन इज, मेरा पैसा इन 4 में से किस में लगेगा या किसी में नहीं लगेगा, वो मैं आपको बताऊंगा 5 तारीख को। 5 तारीख की रात में मैं अपना एक वीडियो अपलोड करूंगा, ये चारों का कंपैरिजन भी बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा मेरा पैसा किस में लग रहा है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिए और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बता रहिए। थैंक यू वेरी मच।